इनको चुनौती देता हूं, इनको चुनौती देता हूं मैं, ये मेरे ऊपर जो भी करना चाहे करे। मैं बड़े चुनौती के साथ ये लाइन बोल रहा हूं। अरे तो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक संबंध समाप्त कर दीजिए जब आपको लग रहा है कि किनारे हटो यार, आपके बीच में बकवास करते हो। क्या बात कर रहे हो रूबिका जी, अमेरिका आपके हस्तक्षेप कर रहा है तो आप राजनीतिक संबंध समाप्त कर दीजिए। ओके दुष्यंत जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। और के शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए लेकिन मर्यादा रखिए, ठीक है? वो बकवास नहीं कर रहे, वो अपने लीडर का बचाव कर रहे हैं। मर्यादा इसलिए मैं बीच सच्ची में बात कर रहा हूं, आप बकवास बोले। लीडर का बचाव तो बीच में, आखिर बीच में बुलवाई है, हम लोग भी बोलेंगे। दुष्यंत नागर बीच में नहीं ना, दुष्यंत नागर बीच में नहीं ना, एक बार उनको अपना ओपनिंग रिमार्क दे देने दीजिए ना, फिर मैं आपको मौका दूंगी। ऐसा तो नहीं, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं तो बड़े उससे कह रहा हूं भैया, राष्ट्र विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है ये व्यक्ति, और बाकायदा जो विदेशी षड्यंत्रकारी हैं उनके जो एजेंडे हैं उनका यहां एजेंट के रूप में उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और जॉर्ज सोरोस के साथ जो है फोटो खिंचा के 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर जो है उसको और उनके जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं मैं तो डंके की चोट पे इससे मिलूंगा। ये भले भारत विरोधी षड्यंत्र करते हो, मैं तो मिलूंगा इससे, कर लो जो मेरा करना है। ये जो राजनीतिक दिवालियापन है राहुल गांधी का, जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, और तीसरी बार इनको सत्ता से जो बाहर कर दिया है, उसकी ये खीज है, उसकी बौखलाहट है। अब के शर्मा इस कारण से इस तरह की भाषा निकल रही है। अरे तो भाई आप मुझे, मैं दूसरी बात पे आता हूं। पहली बात के शर्मा जी, आप कह रहे हैं डंके की चोट पर कि राहुल गांधी देश विरोधी हरकतों में अपने आप को लिप्त कर रहे हैं, ये सोरोस के साथ मिलकर। तो ये कौन सोरोस, किस खेत की मूली है सर? नो एजेंडा, मैं लाइन क्या बोला, मैं कह रही हूँ एजेंडा भी सर। तो सरकार आपकी, सिस्टम आपका, जब आप इस तरीके से कहेंगे कि ना एलओपी और ना ही ये सोरोस, ये दोनों अगर एक एजेंडा फैलाने में इतना कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये बात तो सही साबित हो जाएगी जिसमें ये कह रहे हैं सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, हम जो चाहेंगे वो सरकार से करवा देंगे, है ना? ऐसा है, ये तो इनके एक बौखलाहट की भाषा है, और एजेंडा फैलाने पर ये जो है सक्सेस नहीं हो रहे हैं। हर जगह इनको मात खानी पड़ रही है, हर जगह मात खानी पड़ रही है, तभी तो ये रोज एक नई जो है विषय लेकर ये खड़े होते हैं। और पूरी कोशिश की थी 2024 में भी, लेकिन फिर से तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने ना इस देश के, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी बौखलाहट है। और राहुल गांधी इस तरह की कुछ भी विषय उठाते हैं। मुझे आज बहुत आश्चर्य है, मुझे बहुत आश्चर्य है कि जो भी उन्होंने जितने भी विषय वहां पर बोले, आपने स्वयं आंकड़ों से दिखा दिया कि बेरोजगारी दर जो है चीन से हमारे यहाँ बेरोजगारी दर कम है। हाँ। सारे आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं, इसलिए मैं उसको नहीं दोहरा रहा हूं, उसको मुझे कहना भी नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात की भी है कि उन्होंने भारत के धर्म के विषय में भी, भगवान शिव के विषय में भी बोला है। मुझे आश्चर्य है। एक हमारे यहाँ रूबिका जी बहुत अच्छी जो है बुजुर्गों ने कही है कि यदि मूर्ख को शास्त्र का अधूरा ज्ञान हो जाए तो वो शस्त्र बन जाता है, और वो वही काम राहुल गांधी की है। अरे सर, राहुल गांधी शास्त्र के अधूरे ज्ञान से भारत के सनातन संस्कृति, उन्होंने क्या कहा है आप सुन सकती हैं, आने आश्चर्य होगा सुनकर आपको। खुद उनके ओवरसीज सुनिए, बता दीजिए। मैं सुनूंगी सर, दो और मेहमान हैं, लेकिन आज तो खुद अरे मेरी बात ओवरसीज मैटर्स को संभालने वाले सैम पित्रोदा ने कहा है कि वो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कौन से यूनिवर्सिटी में मिल रही है, रणनीतिकार हैं, वो पप्पू नहीं है। सुनिए, ये बात कोई और नहीं कह रही है, सशब्द में बता रही हूँ, सैम पित्रोदा कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात। सर देखिए रूबिका जी, मैं ये पप्पू वाले पर भी बोलना चाहता हूं। सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच पे भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता राहुल गांधी को पप्पू बोला हो, आप मुझे कोई रिकॉर्ड से दिखा दें। पहली बार सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी को पप्पू किसने बोला? इनकी बहन प्रियंका गांधी ने राजघाट में बोला, स्वयं राहुल गांधी ने संसद के अंदर बोला, और आज जो इनके चचा जान हैं अंकल सैम, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पे इन्हें अंतरराष्ट्रीय पप्पू बना दिया। अरे सर, वो नैरेटिव और किसने बोला? कोशिश कर रहे थे, जिसको बनाने की बात हुई है के शर्मा जी। अरे तो पप्पू तो यही बता रहे हैं ना। मुझे एक बात बताइए, भाजपा के किसी बड़े नेता ने इन्हें पप्पू बोला है? कोई सच है? इन्हें तो पप्पू बोला है आपके पास? ये इंटरनेशनल पप्पू आज किसने बनाया? शर्मा जी, आप और आपकी पार्टी पूरे देश के सामने गूंज में एक्सपोज हो गए।
आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। क्या गूंज में? ना राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए, आपके ना सारे मेरे द्वारा प्रश्न के उठाए उत्तर है गए, जनाब। और ना रूबिका जी आप के द्वारा सुनने की उठाए कोशिश तो करो। किसी प्रश्न का आप उत्तर यहाँ नहीं बैठ है। के झूठ बोलने आप के लिए नौकरियों थोड़ी की ना हो। बात पे जवाब नहीं दे पाए, आप महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर जवाब बता नहीं रहे दे पाए, 4.8% तो पहले ही बता दिया यही रूबिका जी ने। पुरानी रटी अब आपके रटाई अंधे को फलानी हम क्या ढिमकानी समझाएं? बातें कर रहे हैं। आपके अंदर 11 को हम क्या साल में समझाएं? आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आपकी सरकार जो वादे आप भाग किए रहे हो राहुल गांधी थे के देश बयान से से। कोई पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी कोई के स्मार्ट बयान से सिटी भाग नहीं है। सुनिए सर। किसी को नौकरी 2 करोड़ देने की राहुल बात करके गांधी आए, के कोई बयान नौकरी से नहीं मैं है। तो आंकड़ों पर बात युवा कर रही हूं। बेरोजगार ये घूम रहा जनता को है संगीत सड़कों पर, संगीत आप रागी जी। रोजगार नहीं दे पाए। नहीं, ज्ञान देते हैं अरे भाई, आप ये कहिए ज्ञान ना। देने लायक नहीं है। दुष्यंत आपको नागर, जानकारी होनी आप ये चाहिए। कहिए, नेता प्रतिपक्ष आप देश का ये संवैधानिक कहिए पद है, कि और यहाँ नेता बेरोजगारी प्रतिपक्ष दर अगर किसी ज्यादा भी है। देश की तो यात्रा समझ में करने आता को है। जाए, तो वहाँ का जो अरे हमारा सर, हाई सुनिए, कमीशन कुछ है, नहीं जो रहेगा। मिशन है, अरे वो सर, उनके एक सेकंड, प्रोग्राम अभी को कह रहे तय हैं किसी करता बड़े है। नेता ने नहीं आप बोला, कभी आप भी जॉर्ज यही काम सोरेस कर बोल रहे देते हैं। हो, कभी दुष्यंत फॉरेस्ट नागर, बोल देते हो। बस दुष्यंत नागर, बस मैं कह रही हूँ वो कहें ना, आप मुझे देश कोई का दिक्कत मजाक उड़ा नहीं रहे है। हो। संगीत रागी जी स्क्रीन पर। संगीत रागी जी, कोई दिक्कत नहीं है कि जब सरकार के कामकाज को, नीतिगत फैसलों को आप कटघरे में खड़ा करें एक विपक्ष के नेता के तौर पर, यह आपका काम है, होना भी चाहिए, ताकि कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, डिरेलमेंट हो रहा है, तो वापस ट्रैक पर आ जाए। लेकिन अब जब आप चीन के आंकड़ों को बार बार, एक बार नहीं हर बार कोट करते हैं और वो तथ्यों के हिसाब से उस कसौटी पर न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।